नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए होम साइंस सेकेंड ईयर। बच्चों, पेपर आप सबका फर्स्ट है, वस्त्र एवं परिधान। जी हाँ बच्चों, पेपर आप सबका क्या है? फर्स्ट, वस्त्र एवं परिधान अर्थात क्लॉथ एंड टेक्सटाइल। तो उसमें आज हम लोग जानेंगे कि श्रिंकिंग क्या होता है और टेटरिंग क्या होता है, एम्बोसिंग क्या होता है और सलवट प्रतिरोधकता भी क्या होता है। इन सभी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे शॉर्ट में। तो बच्चों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके वस्त्र एवं परिधान में। तो अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे आप एमए सेकेंड ईयर और एमए फर्स्ट ईयर की रोज़ाना क्लास चलती है और आप सबका पेपर भी बहुत नज़दीक है। तो इसलिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ऑल पे कर लेना। ओके, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो ज़रूर पूरा वीडियो देखना। आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा प्रश्न? सबसे पहला है हमारा, श्रिंकिंग से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है? श्रिंकिंग होता क्या है, इसके बारे में हम लोग शॉर्ट में जानेंगे। तो बच्चों ध्यान से समझना। जो निर्माण के समय वस्त्र पर अत्यधिक खिंचाव एवं तनाव पड़ता है, जब हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं, जब फैक्ट्री में वस्त्र का निर्माण होता है तो उस पर जो अधिक तनाव और खिंचाव पड़ता है और इसके कारण से बड़े बेढंगेपन से फैल जाते हैं, और जो वस्त्र होते हैं बहुत बेढंगेपन से फैल जाते हैं। इन्हीं यदि इसी प्रकार रहने दिया जाए तो बाद में इनके सिकुड़ने से परिधान छोटा हो जाता है। वो बेढंग तरीके से फैल जाते हैं और फिर अगर उन्हें हम ऐसे छोड़ देते हैं तो बाद में ये वस्त्र क्या होंगे? सिकुड़ जाएंगे और इससे परिधान छोटा हो जाएगा वस्त्र। अतः इन्हीं इसी समय समान स्थिति पर लाकर स्थिर करने का प्रयत्न किया जाता है। जब वस्त्रों का निर्माण हो रहा होता है, जब ऐसी स्थिति आ जाती है, तनाव और खिंचाव पड़ जाते हैं परिधान पर, तब उसी समय इन्हें ठीक करने का भी प्रयास किया जाता है, समान स्थिति में लाकर लाने का प्रयत्न किया जाता है। ये सब बनाने के लिए इन्हें गर्म पानी तथा ठंडे पानी में बारी बारी से डुबोकर वाष्प का संपर्क प्रदान करा के इसे अगर ठीक करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं? इसे गर्म पानी या ठंडे पानी में बार बार डुबो करके और वाष्प के द्वारा संपर्क प्रदान करा के तथा रसायनों की सहायता से, कुछ रासायनिक वो होते हैं, जैसे रासायनिक सामग्रियाँ होती हैं, इनके भी सहायता से स्थिर आकार का बना दिया जाता है। जिस आकार का होना चाहिए उस आकार में बना दिया जाता है किसे? वस्त्रों को। जिससे क्या होता है, ये बाद में सिकुड़ते नहीं हैं, सिकुड़ नहीं पाते हैं। इस प्रक्रिया को करने के बाद तैयार वस्त्र पर प्री सिंकिंग, याद रखना, प्री सिंकिंग का लेबल लगा दिया जाता है। जब वस्त्र तैयार हो जाता है उस पर प्री सिंकिंग का लेबल लगा दिया जाता है, जिसे सन फ्राइज क्या कहते हैं? सनफ्राइज कहते हैं। इसी प्रकार से तैयार वस्त्रों का व्यापारिक चिन्ह है जो प्री सिंक जो लगाया जाता है, ये लेबल, ये तैयार वस्त्रों की क्या है? चिन्ह होता है, और सनफ्राइज भी चिन्ह होता है। इन वस्त्रों को लेने से परिधान अथवा और भी घरेलू वस्त्रों का सिकुड़ने अथवा आकार बिगड़ने का डर नहीं रहता है। ऐसे वस्त्र अगर आप परिधान में लाते हैं, खरीदते हैं, तो इससे सिकुड़ने और बिगड़ने का भी डर नहीं रहता है श्रिंकिंग वस्त्रों के द्वारा, और वस्त्र अधिक दिनों तक टिकते हैं तथा उपभोक्ता को पूर्ण संतोष प्रदान करते हैं। अब तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि श्रिंकिंग क्या होता है। श्रिंकिंग वह है जो वस्त्रों में तनाव और खिंचाव पड़ने से वस्त्र का रंग बेढंग हो जाता है और उसका वस्त्र का परिधान बेढंग हो जाता है। जिससे क्या होता है, इससे ठीक करने के लिए गर्म पानी या ठंडे पानी से वाष्प के द्वारा इससे बार बार डुबोकर निकाला जाता है, और कुछ रासायनिक कृत्रिम के द्वारा भी ऐसा प्रयोग किया जाता है। और फिर जब ये वस्त्र तैयार होता है तब क्या होता है बच्चों? इन वस्त्रों पर प्री सिंकिंग का लेबल लगाया जाता है। जो प्री सिंकिंग का लेबल लगाया जाता है यही हमारा क्या कहलाता है? श्रिंकिंग कहलाता है। ओके, अब आई होप आप सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टेटरिंग से क्या तात्पर्य है, बताइए। टेटरिंग होता क्या है? प्रश्न में बन जाता है। आप वस्त्र एवं परिधान पढ़ रहे हैं तो जरूर आप सबको प्रश्न में मिलेगा कि टेटरिंग होता क्या है। तो बच्चों ध्यान से समझना। निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं को पार करते करते
वस्त्र पर बहुत ही खिंचाव एवं तनाव पड़ता है। जैसा मैंने पहले बताया, श्रिंकिंग में तनाव खिंचाव पड़ता है और जिनसे उनकी चौड़ाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाती। अभी तो उसमें खिंचाव पड़ने से जो सूत होते थे, धागे होते थे, वो बेढंग हो जाते थे, लेकिन इसमें जो वस्त्र है उसमें चौड़ाई ही टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसको ठीक करने के लिए दोनों तरफ के किनारों को सीधा करके वस्त्र का आकार स्थिर किया जाता है। इसी प्रक्रिया का नाम टैटरिंग है। जैसे कि वस्त्र जब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए दोनों, जैसे कोने, जैसे आप साड़ी है या सूट है तो एक ढंग से अगर प्रेस कर रही हैं या धुल रही हैं, अगर सीधा धुलेंगी तो सीधा फैलाएंगी कपड़ा सूखने के लिए, तो वो कपड़ा भी सीधा ही दिखाई देगा, सूखेगा। अगर सीधा नहीं, तिरछे ऐसे मोड़ के फैला देंगी तो मुड़ा मुड़ा दिखाई देगा। तो वही इसमें कह रहे हैं, जब वस्त्र बनता है तो ठीक से नहीं रहता है, तिरछा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो उसे सीधा करने के लिए ये क्रिया की जाती है टेटरिंग की। इससे वस्त्र सभी स्थानों पर एक समान चौड़ाई बन जाता है। और टेटरिंग के यंत्र में दोनों ओर हुक की श्रृंखला रहती है। दोनों साइड हुक लगे रहते हैं जो टेटरिंग के यंत्र होते हैं, अर्थात मशीनें होती हैं। इन्हीं हुकों पर वस्त्र के सिलवेज को फंसा दिया जाता है। वस्त्र जो होता है उसका सलवज किनारा फंसा दिया जाता है इन्हीं हुकों पर। और फ्रेम पर तान देने के बाद, जब फ्रेम पर तान देते हैं तो उसके बाद वस्त्र पर वास्प लगाया जाता है। वस्त्र पर क्या होता है, गर्म वाष्प लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, वस्त्र के जिस स्थान पर थोड़ा फैलने की आवश्यकता होती है वहाँ वह प्रसारित हो जाता है, और जहाँ थोड़ा दबने की आवश्यकता होती है वहाँ थोड़ा सिकुड़ जाता है। जब सभी स्थानों पर आकार ठीक अवस्था में आ जाता है तब इसे गर्म करने की कृत्रिम विधि के द्वारा सुखा दिया जाता है। और इस वस्त्र पर पूर्ण रूप से सीधा जब इस प्रकार का वस्त्र पूर्ण रूप से सीधा हो जाता है और सुंदर एवं समान चौड़ाई का बन जाता है। ऐसी प्रक्रिया करने पर ये टेटरिंग वस्त्र ठीक हो जाते हैं। आई होप ये भी आप सब समझ गए होंगे टेटरिंग वस्त्र होता क्या है। अब हम लोग जानेंगे एम्बोसिंग से क्या आप समझते हैं। तो एम्बोसिंग होता क्या है, ये भी वस्त्र है आपका। क्लॉथ एंड टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ इससे आप सबको ही फायदा होगा, आपकी स्क्रीन पर तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो एम्ब्रोसिंग क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। उभरी आकृति और तही नमूनों को भी वस्त्रों पर बनाने की परिसज्जा प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रोसिंग कहते हैं। इसके लिए नमूने खुद क्या होते हैं, जो नमूने होते हैं वो खुदे हुए रो का प्रयोग होता है। जो रोलर होते हैं उन्हीं का प्रयोग होता है। ऐसा मत समझना जिससे सड़क बनती है वो वाले रोलर नहीं, वस्त्रों के लिए रोलर अलग होते हैं। ओके, नहीं तो कोई कोई समझ गया होगा कि रोलर अर्थात जो मशीन होती है सड़क बनाने के लिए, ऐसा नहीं बच्चों। ओके, तो ये वस्त्र बनाने के लिए जो मशीन होती है रोलर, उसका प्रयोग होता है उनके अतिरिक्त सभी वर्ग के रेशों से बने वस्त्रों पर। इसी विधि से परिसज्जा दी जाती है। जो रेशे होते हैं वो इसी के द्वारा परिसज्जा दी जाती है। हालांकि जो रोलर होता है वो अगर वस्त्र पर मशीन के द्वारा, जैसे अब मैंने बताया हुक, दोनों साइड हुक लगे रहते हैं, उस पर रोलर चलाया जाता है, मशीन चलाई जाती है रोलर की, तो इससे क्या होगा, हिलॉन एवं सुडेल सॉरी बच्चों, इससे परिसज्जा दी जाएगी, वो सही ढंग से सुव्यवस्थित हो जाएगा वस्त्र। और जो हमारे हेलन एंड सैडलर थे, इन्होंने कहा था एम्ब्रोसिंग बिकम ए मच मोर इम्पॉर्टेंट फिनिश आफ्टर इट वाज पॉसिबल टू प्रोड्यूस ए ड्यूरेबल एंड वॉशेबल एम्बोस्ड पैटर्न। अर्थात जो ये कह रहे हैं, पैटर्न बनाने के लिए एम्बोसिंग का क्या होता है, एम्बोसिंग का प्रयोग, ये इन्होंने कहा कि जितने भी थर्मोप्लास्टिक कपड़े होते हैं, नायलॉन, एक्रिन, एसिटिंग, पॉलिस्टर, उन पर प्रयोग और धुलाई के समान ताप को सहन करने योग्य स्थायी नमूने बनाए जाते हैं। जिससे क्या होता है, कपड़े के रोलर के मध्य से निकलते समय ताप से गर्म कर दिया जाता है और स्टील रोलर को कॉटन रोलर पर दबाव डालते हुए घुमाया जाता है। जो स्टील रोलर होता है वो कॉटन रोलर पर दबाव डालते हुए घुमाया जाता है। जैसे आपका प्रेस है, मान लीजिए प्रेस ही रोलर है, तो आप प्रेस का प्रयोग करते हैं कपड़ों को सीधा करने के लिए, है ना। तो जिससे क्या होता है, जिससे उनके बीच से निकलते हुए कपड़ों पर नमूने उभर जाते हैं। वो जो रोलर होते हैं उस पर नमूने बनाए जाते हैं, वो नमूने किस पर उभर आते हैं, कपड़ों पर उभर आते हैं। और
फिर उसके बाद क्या होता है, नमूने बन जाते हैं और एम्ब्रोशिंग मशीन से भी की जाती है। ये जो एम्ब्रोशिंग मशीन होती है इसका भी इस्तेमाल किया जाता है रोलर के बावजूद, और रसायनों का भी इस्तेमाल होता है। और मशीन एम्ब्रोशिंग से ताप, नमी और वाष्प की सहायता ली जाती है, जिससे क्या हो, एम्ब्रोस्ड नमूनों को बिगड़ने से बचाने के लिए उनकी धुलाई में हल्के गर्म पानी एवं मृद प्राकृति के साबुन का प्रयोग किया जाता है। और ब्लीच देने और गीला रहने का पर इस्त्री करना पूर्णतः निषिद्ध होता है। और प्रेस न करके टंबल ड्राई करने का अनुशासन की गया है। जो ट्राई होता है, टंबल ड्राई करने की जो अनुशंसा की जाती है वो क्या है, प्रेस ना करके ट्राई डंबल की सॉरी बच्चों टंबल ड्राई किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट है, सलवट प्रतिरोधक क्या है, बताइए सलवट प्रतिरोधक होता क्या है। जो सूती वस्त्र होते हैं, प्रतस्थता, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और यारों वीडियो भी लाइक किया करें। क्या आपको पसंद नहीं आता, अगर पसंद आता है तो ज़रूर लाइक किया करें। सूत्री जो सूती वस्त्र होते हैं उनका प्रत्यास्था विहीन होते हैं, अतः वे बड़ी जल्दी क्रश हो जाते हैं। जो सूती वस्त्र होते हैं बहुत जल्दी क्रश होते हैं। आप सब भी सूती वस्त्रों का प्रयोग करते होंगे तो आप सबको इतना पता है कि वो बहुत जल्दी क्रश हो जाते हैं। इनका बाह्य रूप बिगड़ते देर नहीं लगता। अगर आप इस समय जैसे बहुत धूप हो रही है, अगर आप धूप में सूती वस्त्र फैला देंगे तो वो कलर भी उड़ जाएंगे और इनका रंग बिगड़ जाएगा। ठीक, तो यही कहा जा रहा है, ये एक बार पहन लेने के बाद उन्हें दोबारा पहना नहीं जा सकता, क्योंकि इनमें मुड़ने के चिन्ह बन जाते हैं। जो सूती वस्त्र होते हैं इनमें मुड़ने के चिन्ह बन जाते हैं। अगर आप सब सूती वस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं तो बिना प्रेस किए नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि वो बिगड़े बिगड़े दिखाई देते हैं, क्रैश बन जाते हैं। और परंतु आज के संघर्षमय व्यस्त जीवन में ऐसे वस्त्रों की आवश्यकता है जिनमें बार बार इस्त्री न करनी पड़े तथा जो सोने बैठने से क्रश न हो। इस समय लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, तो ऐसे समय में कौन से वस्त्रों का प्रयोग करना ज़्यादा उचित है। देखो, बॉय लोग हैं, लड़के लोग हैं, ज़्यादा टी शर्ट का प्रयोग करते हैं। अगर सूती वस्त्र पहनेंगे, सूती शर्ट पहनेंगे तो उन्हें बार बार प्रेस करना पड़ेगा, तो इसलिए टी शर्ट है, ऐसे टी शर्ट का प्रयोग कर रहे हैं जिससे क्या हो, वो सिकुड़े भी ना और उन पर क्रश ना आए, तो कह सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है, इसीलिए प्रोसीजर द्वारा सलवट प्रतिरोधकता के गुण वाले वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम देखिए, साड़ी वो है, साड़ी भी ऐसी ऐसी साड़ियाँ बनाई जा रही हैं जिससे क्या हो, वो सिकुड़े ना और उन पर जो जैसे प्लेट पड़ जाते हैं और सिकुड़न आ जाती है, ये सिकुड़न ना आने पाए, ऐसे ऐसे वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। इसी परिचर्या के लिए रासायनिक विधि के धागों का और रासायनिक वस्त्र और रासायनिक राल और गोंद का भी प्रवेश कराया जाता है तथा उन्हें लचीला बनाया जाता है। इसी प्रक्रिया में प्राय फिनाल प्राय क्या होता है, फिनाल फॉर्मेटिन हाइड कराया जाता है तथा उन्हें लचीला बनाया जाता है। और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड मेल्डिहाइड का प्रयोग होता है। प्रतिस्थता तथा लचीलापन आ जाने से वस्त्र मुड़ जाने पर भी क्रश नहीं होता है तथा उनमें मौलिक आकार बना रहता है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और आप सब जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया शेयर ज़रूर कर दें, जिससे और भी बच्चों को इसका लाभ मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।